यस। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो बेटा? तो मैंने अभी देखा कि आप अंग्रेजी की क्लास बहुत ही मज़े से सुन रहे थे। बहुत मज़ेदार क्लास हुई थी। आप बड़े बढ़िया तरीके से आंसर्स भी कर रहे थे। ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? अभी हम, जी हाँ, कॉम्पोजिट विद्यालय CS कानपुर, सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं, है ना? है कि नहीं? तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं बच्चे? आज हम पढ़ेंगे हमारा तीसरी इकाई, तीसरा चैप्टर, परमाणु की संरचना। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? परमाणु की संरचना, है ना? तो परमाणु की संरचना पढ़ेंगे तो इसमें बेटे ये साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ठीक है। तो बच्चे मुझे आप बताइए कि साइंस पढ़ने के लिए या विज्ञान पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्या होना चाहिए हमारे दिमाग में या हमारे मन में, जिसे कि हम विज्ञान को पढ़ सके? बताइए, कोई बच्चा मुझे बताइए, मैं देखती हूँ कौन आंसर करेगा मेरे इस क्वेश्चन को। उत्साह होना चाहिए। यूपीएस चिरेगांव से उत्साह होना चाहिए। हर चीज को करने के लिए हमारे मन में उत्साह होना चाहिए। और क्या चाहिए हमें? किसी चीज को जानने की एक एक जो एक शक्ति होती है हम में एक उतावलापन होता है। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्या बोलते हैं हम उसको? जिज्ञासा। बहुत बढ़िया। यूपीएस बोरकला, यूपीएस चिरेगांव, सब ने कहा है जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना? तो हमें साइंस को पढ़ते समय, विज्ञान को पढ़ते समय सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा क्या? कि हमें हर चीज के बारे में जानने का शौक होना चाहिए। आप बच्चे हो तो बच्चों में तो जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा होती है ना? क्या होती है बेटा बच्चों में जिज्ञासा? कैसे होती है? आप सब में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है कि नहीं? हर चीज को जानने के लिए बचपन से आज तक, छोटे जब से आपका दिमाग में दिमाग आया है, आपको बहुत ही ज्यादा जिज्ञासा आपके मन में रहती है। आप सोचते रहते हो, आप पूछते रहते हो कि मम्मी ये क्या है, मम्मी वो क्या है, ये कैसे हुआ, कहाँ से आया। ऐसे सब पूछते हो सवाल, अभी भी पूछते रहते हो। अभी तो अपने पेरेंट्स से भी पूछते हो, साथ साथ में अपने टीचर से भी पूछते रहते हो। आप लोग पूछते हो कि नहीं? तो बेटा ये जो जिज्ञासा है ना, क्यूरियोसिटी जो होती है, वो बहुत बड़ी चीज होती है, जिससे कि आप बड़े बड़ी चीजों की खोज कर लेते हैं। बहुत सारे सवालों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। तो अभी आपको स्क्रीन पे दो बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे नजर आ रहे हैं। ये कौन कौन है आप जानते हो? एक है रिया और एक अरुण। तो रिया और अरुण भी आपके जैसे ही बहुत ही जिज्ञासु बच्चे हैं। वो हर दिन हर समय सवाल करते रहते हैं और हर चीज का जवाब जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो मेघों को देखते हैं आकाश में, वे पूछते हैं ये मेघ कैसे बने, ये मेघ जाते कहाँ को है, आकाश का रंग नीला क्यों है। और क्या क्या पूछते हैं? समुद्र को देख लिया, ओशन को देख लिया, तो पूछना शुरू कर देते हैं कि भाई इसकी गहराई कितनी है, और ओशन के अंदर या समुद्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या वस्तुएं हैं, कौन कौन से जीव जंतुएं रहते हैं। है कि नहीं? आपके दिमाग में भी आता है। अब सूर्य को देख लिया चमकते हुए, तो आपके मन में दिमाग में आता है कि सूर्य क्यों चमकता है, सूर्य में इतनी गर्मी कहाँ से आती है, और सूर्य जो है शाम होते होते ढल जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो बेटा ऐसे सवाल ये बच्चे पूछते रहते हैं। और कैसे बीज में से एक बड़ा सा पौधा बनता है, वो पौधा उसके बाद एक वृक्ष बन जाता है। कैसे बनता है? जो पक्षियां होती है वो आकाश में कैसे उड़ सकते हैं, और हमारे भी अगर पंख होते क्या हम भी उड़ पाते? ऐसे सोचते हो ना बेटा आप लोग भी? मैं जब छोटी थी मैं यही सोचती थी कि भाई हमारे पंख होते तो कितना अच्छा होता, हम भी उड़ पाते। और बेटा जब भी आप प्यारे प्यारे फूलों को देखते हो, तो क्या आता है आपके दिमाग में कि इनका रंग इतना प्यारा क्यों है, इनका रंग इतना सुंदर क्यों है, इतने प्यारे प्यारे रंग के फूल होते हैं, और उनकी सुगंध सब अलग अलग क्यों होती है? जैसे कि आपने चंपा का फूल ले लिया, उसको स्मेल करके देख लिया, तो आपको लगेगा भाई इसका स्मेल तो बहुत प्यार, बहुत सुंदर है, अच्छा है कि नहीं? और अगर आपके पास
गुलाब का पौधा है, उसमें से गुलाब के फूल को आप स्मेल करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसका स्मेल जो है चंपा के फूल से डिफरेंट है। और जब भी आप पत्तियों को देखते हैं तो आपको लगेगा कि इन पत्तियों का रंग हरा क्यों है, इसके हरे रंग होने का कारण क्या है, फूलों का रंग बिरंगा होने का कारण क्या है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। और बेटा, ये जो हमारी जो बटरफ्लाईज होती हैं, तितलियां होती है, ये आपको पता है कहाँ से आती है ना, कैटरपिलर से आती है। तो ये कैटरपिलर से बटरफ्लाईज कैसे बन जाती है, आप सोचते हो ना और पूछते भी हो। और आपको सबसे बड़ा जो है जिज्ञासा हुआ होगा कि जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो कुछ सालों बाद बड़े हो जाते हैं, और आप बचपन में अपनी मम्मी से जरूर पूछते होंगे कि मम्मी मैं कब बड़ा होऊंगा या मैं कब बड़ी होंगी। आप इस तरह के सवाल पूछते हो ना बेटा, पूछते हो कि नहीं? जी हाँ, सभी पूछते हैं, मुझे पता है आप सभी जो है रिया और अरुण की तरह जिज्ञासु बच्चे हैं। सीएस कानपुर, यूपीएस मटुका, सीएस सरसवा, सभी बच्चों ने कहा है यस मैम करके बोला है। तो बेटा, हमारे मन में हमेशा पढ़ने के लिए, कार्यों को जानने के लिए, चीजों को सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। ओके, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना। तो इससे पहले मुझे एक बात बताइए कि आपने पदार्थ वर्ड तो सुना होगा, सुना है या नहीं सुना है? पदार्थ, ये पदार्थ क्या चीज होती है भाई? पदार्थ कोई बता सकता है मुझे, पदार्थ क्या है बेटा? पदार्थ वह वस्तु है जिसमें कुछ आयतन और द्रव्यमान होते हैं, ठीक है। पदार्थ वो वस्तु है या वो चीज है जिसमें आयतन होता है और क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो ये पदार्थ, आप आयतन और द्रव्यमान जानते हो क्या है? आयतन यानी कि किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य होता है, यानी कि पदार्थ की मात्रा कितनी है वो। और द्रव्यमान क्या होता है बेटा, कि वो कितना स्थान घेरती है ना। तो ये सभी जो है, हम लोग जो है पदार्थ क्या है उसका एक डेफिनेशन करके हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चे, हमें पता है हमारी जो प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार, विभिन्न तरह के, सॉरी, विभिन्न वैज्ञानिक और दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने पदार्थ के बारे में, किसके बारे में, पदार्थ के बारे में, उसकी संरचना के बारे में कल्पना किया है। और बेटा, हमें पता है ये जो क्या बोलते हैं पदार्थ है, इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने, कई दार्शनिकों ने हमें बताया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे एक भारतीय दार्शनिक महर्षि जी थे। तो बेटा आपको पता है, हम जो है पढ़ते हैं बड़े बड़े साइंटिस्टों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जो अंग्रेज साइंटिस्ट होते हैं या फिर विदेशी साइंटिस्ट होते हैं, उन सब के बारे में हम तो पढ़ते हैं। बेटा आपने आर्यभट्ट के बारे में सुना है, महर्षि कणाद के बारे में सुना है, जो भारतीय थे, जो बहुत प्राचीन वर्षों पहले ही हमें विज्ञान के बारे में बहुत कुछ बता के गए हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे महर्षि कणाद के बारे में। तो बच्चे, महर्षि कणाद के बारे में बताते हैं आपको। वे एक भारतीय महान दार्शनिक महर्षि थे। उन्होंने ही सबसे पहली बार हमें यह बताया था कि हम किसी भी पदार्थ को अगर विभाजित करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम विभाजित करते हैं तो उसको विभाजित करते 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 जाए तो क्या होता है बेटा, उसको हम छोटे 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 कणों में उसको विभाजित कर सकते हैं, है ना। अब एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसके छोटे कणों को विभाजित नहीं किया जा सकता, है कि नहीं। अब देखो बेटा, आप किसी भी एक चौक के टुकड़े को आप छोटा छोटा करके टुकड़ों में बांटोगे, उसके बाद फिर उसको क्रश करोगे, उसको महीन बनाओगे, छोटा 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 करते जाओगे, उसके बाद एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसको दोबारा आप उसको क्या नहीं कर पाओगे, उसको विभाजित नहीं कर पाओगे, है ना। तो महर्षि कणाद ने ऐसे कणों को, जिन कणों को हम फिर से विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे कणों को उन्होंने किसका नाम दिया, बताइए सभी? परमाणु का नाम दिया, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में हम एटम्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एटम कहते हैं।
तो महर्षि कणाद जी ने ऐसे कणों को, जिनको दोबारा बहुत बार डिवाइड करने, विभाजित करने के बाद लास्ट में ऐसे कण जिसको हम विभाजित नहीं कर पाते, ऐसे कणों को उन्होंने क्या बताया, क्या नाम दिया उन्होंने? परमाणु नाम दिया। ओके। अब परमाणु का अर्थ क्या है बेटा? परम प्लस अणु, यानी कि अंतिम कण, जो जिसका दोबारा से हम विभाजन नहीं कर सकते। ठीक है, परम प्लस अणु, सबसे छोटा अणु, सबसे छोटा ऐसा भाग जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ओके, चलिए। तो बच्चे, अब हम बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में हमें क्या बताया है, बहुत चीजें बताई है। तो उसके बारे में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके। तो जैसे कि आपको पता है, देखो बेटा, अगर हम एक घर बनाते हैं या एक दीवार बनाते हैं, ठीक है, चलो एक दीवार बनाते हैं, तो ये दीवार कैसे बनती है बताइए आप मुझे। दीवार कैसे बनाया जाता है, बताइए, दीवार कैसे बनाया जाता है? आंसर दीजिए मुझे। जी हाँ, बहुत सारी चीजें उसमें यूज होती है ना। तो हम ईंटों को या पत्थर को जोड़ जोड़ के हम क्या करते हैं बेटा, एक दीवार का निर्माण करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम लोग? छोटे छोटे कणों को या छोटे छोटे ईंटों को जोड़ जोड़ कर हम बड़े से एक दीवार का निर्माण करते हैं, या एक घर का निर्माण या एक मकान का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जो परमाणु है, परमाणु यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एटम कहते हैं, ये क्या है? ये सूक्ष्म कण है। क्या है बच्चे? सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण होते हैं। अब ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, इनको विभाजित, ये इन्होंने उन्होंने क्या कहा कि ये ऐसे पदार्थ के सूक्ष्म कण हैं जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है बेटा? परमाणुओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? परमाणु, पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। सीमा रावत जी, ये कौन से स्कूल के बच्चे हैं? बहुत ध्यान से क्लास को सुन के यूपीएस पिंद्रा के बच्चे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छे से बैठ के अटेंटिव होकर क्लास को सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अब बेटा, जो सभी पदार्थ होते हैं उनके परमाणु जो होते हैं ना बच्चे, वो समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थों के अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? सभी पदार्थों के परमाणु, सभी जो पदार्थ होते हैं उनके परमाणु कैसे होते हैं? एक समान नहीं होते। एक समान नहीं होते। अलग अलग पदार्थों के परमाणु कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। अब बेटा, मैंने आपको बताया कि जो परमाणु है वो क्या है। अब हम देखेंगे अणु क्या है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे परमाणुओं को देखो, यहां पर पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम परमाणु कहते हैं। अब परमाणु जो है स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। परमाणु कैसे नहीं रह सकता? स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है? परमाणु जो स्थायी नहीं होता, तुरंत क्या करता है बच्चे? दूसरे परमाणु से मिलकर अणु बना लेती है। ठीक है। अब देखो बच्चे, आप को एक क्लास में आप नए नए आए हो, ठीक है, तो आप अकेले बहुत दिनों तक नहीं बैठ सकते। आप क्या करोगे? झट से, जल्द से जल्दी आप क्या करोगे? फ्रेंड्स बनाओगे ना अपने, आप दोस्तों के साथ मिल जाओगे। तो इसी तरह से परमाणु जो है वो भी स्थायी नहीं होता। वो तुरंत दूसरे परमाणु से मिलकर क्या बनाता है?
अणु का निर्माण करता है या अणु बनाता है, जिसे हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे अणुएं मिलकर क्या बनती है, सॉरी, बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनता है बेटा, अणु बनता है। ठीक है, परमाणु प्लस परमाणु क्या बन गया, अणु बन गया। परमाणु प्लस परमाणु क्या बन गया, अणु बन गया। ठीक है, अब जब समान प्रकार के परमाणु मिलते हैं तो एक तत्व का अणु प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, जब समान, मैंने आपको बताया जो पदार्थ होते हैं ना बेटा, उसमें परमाणु एक समान नहीं होते, लेकिन जब एक प्रकार के ही परमाणु किसका निर्माण करते हैं, एक अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं तत्व का अणु। क्या कहते हैं उसको हम, तत्व का अणु कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए बेटा, हाइड्रोजन परमाणु दूसरे एक हाइड्रोजन परमाणु से मिला, है ना, तो ये समान प्रकार के परमाणु है। इसने क्या बनाया, हाइड्रोजन अणु का निर्माण कर दिया, हाइड्रोजन गैस बन गया यहां पर, देखा आपने। तो एक हाइड्रोजन का परमाणु जब उसी प्रकार के दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिल गया तो उसने हाइड्रोजन गैस का निर्माण किया। इसको हम कहते हैं बेटा तत्व का अणु। क्या कहते हैं उसको हम, तत्व का अणु कहते हैं। अब देखो बच्चे, जब असमान प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, यौगिक का अणु कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, यौगिक का अणु कहते हैं। जब असमान प्रकार के दो अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं यौगिक का अणु। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देखिए, यहां पर देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक परमाणु है यहाँ पर, वो किससे मिला, क्लोरीन के एक परमाणु से मिल गया है ना, Cl लिखा हुआ है यहाँ पर, हाइड्रोजन H करके लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, अब देखो ये जो परमाणु है क्लोरीन का परमाणु, ये से अलग है, अलग अलग परमाणुएं हैं, है ना, और इससे जब ये मिल गया तो क्या बन गया बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यौगिक का अणु कहते हैं। इज दिस क्लियर टू यू बेटा, सभी को क्लियर है तत्व का अणु और यौगिक के अणु में क्या डिफरेंस है, बताइए। अगर क्लियर है तो मुझे यस करके बता दीजिएगा। यौगिक के अणु CS राम गवा से, बच्चे क्लास सुन रहे हैं, देखो बेटा बहुत प्यारे तरीके से CS राम गवा, CS खनपट्टी, बच्चे देख रहे हैं, फोटोज शेयर किया है CS खनपट्टी से, बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे कितने अच्छे डिसिप्लिन होकर बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, सभी के चित्र देख रही हूं मैं। ओके, यस मैम, यस मैम का बेटा, तत्व का अणु और जो है हमारा यौगिक का अणु, इसके डिफरेंस को समझ पाए आप लोग, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्लियर है सभी को। तत्व का अणु क्या है, तत्व का अणु वो होता है जब जो है समान प्रकार के, देखो बेटा, समान प्रकार के अणु, सॉरी, समान प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, यस मैम हो गया करके बोला है, उसको हम कहते हैं तत्व का अणु, है ना, तत्व का अणु। जी, और यौगिक का अणु क्या है, असमान प्रकार, असमान प्रकार के परमाणु जब एक साथ मिलते हैं तो उसी को हम कहते हैं यौगिक का अणु। क्या कहते हैं उसको हम, यौगिक का अणु। चलिए बच्चे, क्लियर हो गया है सभी को, है ना। चलो, अब उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम डाल्टन था। क्या नाम था उनका, जॉन डाल्टन। सुना है आपने, किसी ने जॉन डाल्टन जी का नाम सुना है बेटा। तो महर्षि कणाद के बाद देखो बेटा, यू बहुत सारे दार्शनिक लोग आए, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत अपने हमारे सामने रखे कि ये ऐसा होता है, परमाणु ऐसी होती है, बहुत सारे कल्पनाएं उन्होंने की, बहुत सारे सिद्धांत दिए। ठीक है, उसके पश्चात जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक जिनका नाम जॉन डाल्टन था,
तो जॉन डाल्टन के बारे में आपको बता देते हैं। तो डाल्टन जी आए और डाल्टन जी ने भी अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या कहते हैं बेटा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कहते हैं उसको। ठीक है, क्या कहते हैं उनकी थियरी को? बताइए। यहां देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी या डाल्टन का परमाणुवाद। ओके, तो उन्होंने क्या क्या कहा परमाणु के बारे में सुनेंगे आप लोग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको टेक्स्ट बुक पे इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रखिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके सिद्धांत में कुछ बातें उन्होंने कही थी। क्या कहा था उन्होंने? कि जो है पदार्थ जो होती है ना, क्या कहा उन्होंने? पदार्थ जो होते हैं या पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से, क्या कहा उन्होंने? पदार्थ या तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। ओके, तो पदार्थ या तत्व कई सूक्ष्म कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा? परमाणुओं को क्या नहीं किया जा सकता? ना तो नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। और उन्होंने कहा परमाणु जो है वो अविभाज्य है, उसका विभाजन भी नहीं हो सकता, ऐसे कहा उन्होंने। ओके, फिर क्या कहा उन्होंने? फिर उन्होंने कहा एक ही तत्व के जो परमाणु का भार होता है वो आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। फिर कहा परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो बेटा उनकी 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो परमाणु सिद्धांत, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्या क्या है एक और बार आपको याद दिला देती हूं, बताती हूं आपको। उनकी जो थियरी थी, उनका जो सिद्धांत था, उसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणुवाद। उन्होंने कहा था पदार्थ तथा तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से बना होता है जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। और क्या कहा उन्होंने? परमाणु अविभाज्य होता है। क्या कहा उन्होंने? अविभाज्य होता है, उसको हम विभाजित नहीं कर सकते। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु सरल अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने अपने सिद्धांत में कही थी। लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि उन्होंने जो परमाणुवाद दिया था, उनका जो सिद्धांत था ना बेटा, वो गलत प्रूफ हुआ था। कि भाई आप जो बोल रहे हो, बाकी जो साइंटिस्ट वो चुप थोड़ी बैठेंगे, वो भी क्या करेंगे? उसमें खोज करेंगे, है कि नहीं? ऐसी तो होता है साइंस में, ऐसी तो होता है विज्ञान में कि आपने आज एक चीज को क्या बोलते हैं, इन्वेंट कर दिया तो, और कोई चीज बोल दी कि भाई इस कारण से हुआ है, तो बाकी जो वैज्ञानिक होते हैं वो लोग तो चुप थोड़ी बैठेंगे, वो लोग भी तो खोज करेंगे उस पर। तो उन्होंने जो बताया था कि परमाणु है जो है, परमाणु एक अविभाज्य, यानी कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अविभाज्य कण है, ऐसा कहा था ना उन्होंने। तो ये धारणा जो है, अन्य वैज्ञानिकों ने ये कर बोला कि भाई तुमने जो ये कहा है ये गलत कहा है। ठीक है, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सिद्ध कर दिया, बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सिद्ध कर दिया कि परमाणु को क्या किया जा सकता है? परमाणु को बताइए, आप लोग बताइए क्या किया जा सकता है परमाणु को? आंसर के लिए वेट कर रही हूं आपका। परमाणु को क्या किया जा सकता है बेटा? विभाजित किया जा सकता है। विभाजित किया जा सकता है। वेरी गुड, सीएस पूरे से कहा है डिवाइड किया जा सकता है ना? किया जा सकता है। देखो तो उनका सिद्धांत जो है वो गलत साबित हुआ, है ना? जी हाँ, सीएस पूरे से तो आंसर भी आ गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो उसके उसकी तरफ हम लोग जाएंगे, है ना? तो उन्होंने कहा
जो साइंटिस्ट बाकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो परमाणु होती है उसकी एक निश्चित संरचना होती है। क्या कहा उन्होंने? उसकी एक निश्चित निश्चित संरचना होती है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है उसका। और उसमें कई प्रकार के अवयवी मूल कण होते हैं। उसमें क्या होते हैं बेटा? उसकी एक निश्चित संरचना होती है, उसके मूल कण होते हैं। क्या होते हैं उसमें? मूल कण होते हैं। ठीक है, मूल कण होते हैं, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और वो कण कौन कौन से हैं? उसके तीन मूल कण होते हैं, जैसे कि सीएस पुरे ने कहा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या क्या है, कौन कौन से हैं बेटा? नोट करके रखिएगा। कौन कौन से मूल कण होते हैं इसके? इलेक्ट्रॉन है ना, पहला तो है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अंग्रेजी में लिखती हूं इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कण कौन सा होता है बच्चे? दूसरा कण प्रोटॉन कहलाती है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। और तीसरा कण न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये क्लियर है बेटा सबको? जी हाँ, कॉम्पोजिट विद्यालय, यूपीएस भोरकला, सबने कहा है। यस मैम, कहा है। तो वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया कि जो परमाणुवाद, जो परमाणु सिद्धांत डाल्टन जी ने आगे रखा था, वो गलत है। जो उन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य होता है, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसकी एक निश्चित संरचना होती है और उसमें कई प्रकार के अवयवी कण होते हैं या मूल कण होते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी और जानकारी हमें प्राप्त करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऋण आवेशित कण होता है। ऋण आवेशित यानी क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ऋण आवेश, माइनस डालते हो ना आप लोग, ऋण आवेशित कण होता है। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1837, 1/1837 होता है, ऐसे कहा उन्होंने। फिर अब बच्चे, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ना, वो किसने की थी पता है आपको? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, अभी आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हो, इसकी खोज की थी जे जे थॉमसन जी ने। तो ये एक बार अध्ययन कर रहे थे, कैथोड किरणों पर अध्ययन कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे थे। अब ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो बेटा तो इन्होंने जब कैथोड रे का अध्ययन ये लोग कर रहे थे, तभी जे जे थॉमसन ने किसका आविष्कार किया बेटा? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार इन्होंने किया। ओके, अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं? यहां पर देखिए बेटा, ई नेगेटिव, देखो ई से इलेक्ट्रॉन है ना, इसका इसकी जो क्या बोलते हैं, इसकी जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? ई नेगेटिव होता है, ऋणावेशित है ना ये। तो ई नेगेटिव द्वारा इसको क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। अब अगला देखिए बेटा, प्रोटॉन आ गया। अगला कण है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन जो है, इसकी खोज की थी किसने? की थी? जी हाँ, इसकी खोज जो है गोल्डस्टीन नामक एक साइंटिस्ट ने की थी। तो उन्होंने खोज तो कर दी, लेकिन इसको नामकरण यानी कि प्रोटॉन नाम दिया रदरफोर्ड ने। किसने दिया? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो आप क्या बोलोगे बच्चे? आप बोलोगे प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन प्रोटॉन को नाम दिया था किसने? रुदरफोर्ड ने। ओके, तो प्रोटॉन के बारे में देख लिया हमने ये। और इसमें कैसा जो होता है, इसमें जो चार्ज होती है वो धनावेशित होती है।
कैसी होती है? धनावेशित कण होता है, और इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ओके, तो हमने अभी देख लिया इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। और अभी देखो बच्चे, हमारे पास समय कम है, तो अगले क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन की जो चार्ज होती है वो कैसे होती है। ठीक है। और ओके, पी पॉजिटिव, वेरी गुड यूपीएस बोरकला। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई नेगेटिव करके लिखते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव, प्रोटॉन को पी पॉजिटिव। अब न्यूट्रॉन के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास सभी को समझ में आया बच्चे? जो जो आज पढ़ाया सबको अगर क्लियर हो गया है तो आप थम्स अप दे दीजिए, यस मैम कह दीजिए, ताकि हमें समझ में आए जो आज हमने पढ़ाया आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच सी एस सरसवा, यूपीएस मटुका, सी एस खानपुर। अगर आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी है तो बता दीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें बेटा। जी, बहुत 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 धन्यवाद सी एस कानपुर कॉम्पोजिट विद्यालय सभी को। थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।